कभी आपने सोचा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा आखिर जाती कहाँ है? क्या वो तुरंत स्वर्ग पहुंच जाती है या फिर यमराज उसे अपने साथ ले जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक दिन भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बैकुंठ लोक में विराजमान थे। गरुड़ के मन में अचानक एक गहरा प्रश्न उठा, प्रभु, जब कोई मनुष्य इस संसार से चला जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो अपने परिवार को देख पाती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, गरुड़, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है, पर आज मैं तुम्हें सब बताता हूं। विष्णु जी बोले, जब मृत्यु होती है तब प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से निकलती है। यमदूत दूर से देखने लगते हैं कि आत्मा कब अलग होगी। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे कुछ समय तक कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने शरीर को, अपने घर वालों को रोते हुए देखती। विष्णु जी ने गरुड़ को एक कथा सुनाई। एक बार धरती पर देवदत्त नाम का व्यक्ति था। वो भला इंसान था, पर अपने कर्मों में थोड़ी स्वार्थता थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा भ्रमित हो गई। उसने देखा उसका परिवार उसके शरीर के पास रो रहा था। उसकी पत्नी बार बार पुकार रही थी, देवदत्त मत जाओ, पर आत्मा कुछ कर नहीं सकी। यमदूत वहां आए, पर वो आत्मा डर गई और घर के चारों ओर भटकने लगी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, अगर आत्मा को ले जाने यमदूत आ जाते हैं तो वो घर क्यों लौटती है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, गरुड़, आत्मा का सबसे पहला लगाव मोह है, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने शरीर से। जब तक ये मोह टूटता नहीं, तब तक आत्मा भ्रम में रहती है। यही कारण है कि कई बार आत्माएं अपने ही घर के आसपास कुछ दिन तक रहती हैं। वे ये देखने आती हैं कि उनके बिना सब ठीक है या नहीं। फिर धीरे धीरे यमदूत उन्हें समझा कर ले जाते हैं। गरुड़, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों आत्मा यही रहती है, अपने परिवार के आसपास। परिवार के लोग जो श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, उससे आत्मा को शांति और दिशा मिलती है। 13वें दिन यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां उसे उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल दिखाया जाता है। यमराज के दरबार में आत्मा से उसके हर कर्म का हिसाब बताया जाता है। यदि उसने धर्म और दया का पालन किया है तो देवदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं, और अगर उसने अधर्म किया है तो उसे नर्क के मार्ग से गुजरना पड़ता है। पर याद रखो गरुड़, हर आत्मा को एक दिन फिर से जन्म मिलता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु एक अनंत चक्र है। गरुड़ ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है, सत्कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा धन है।